अस्सलाम वालेकुम। तकदीर लाइव के इस पेशकश जिसका नाम है हमारे ख्वाबों का शहर, इसमें तमाम ही का इस्तकबाल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब सादिक साहब। सादिक साहब नांदेड़ के एक मशहूर पेपर रोज़नामा कामिल यकीन के एडिटर और उसके बानी हैं। थोड़े दिन पहले ही इस पेपर ने अपने कदम परभनी के ज़िले में भी रखे हैं और एक नामवर शख्सियत नांदेड़ के इस माहौल में, नांदेड़ के इस हलक़े में जिसमें उर्दू अदब की बात की जाती है, जिसमें सियासत की बात की जाती है, उस हलक़े का एक जाना माना नाम जनाब सादिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप आपके ख्वाबों में नांदेड़ शहर को किस तरीक़े से तस्वुर करते हैं? सबसे बड़ी बात, आज मौजूदा दौर में जो हालात पैदा हुए हैं, तो मैं तो ये देखना चाहूँगा कि एक ही दरिया पर शेर और बकरी पानी पी। माहौल ऐसा हो कि मुसलमान हिंदू इंसानियत के नाम से आगे काम करें, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाएं, हालात को एक दूसरे के समझने की कोशिश करें। और पहले जो सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, कम से कम नांदेड़ में वो माहौल पैदा हो और उसकी मिसाल पूरे मुल्क में जाए। यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए कि पहले तासुबियत ख़त्म हो, फ़िरक़ा परस्ती ख़त्म हो, मेल जोल बढ़े। आपने कहा फ़िरक़ा परस्ती और फ़िरक़ा वारियत जो नांदेड़ में बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि नांदेड़ में इस तरीके का माहौल बन रहा है? सिर्फ नांदेड़ में ही नहीं, आप महाराष्ट्र में देखिए, आप मुल्क की सतह पर देखिए, बस इसके सिवाय कोई काम ही हो ही नहीं पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से इक़्तिदार में आ गई, मुल्क के हालात बिल्कुल बदल गए। रोज़ सांस लेने में लोगों को दुश्वारी हो रही, ऐसे हालात हो गए। खाने पीने पे पाबंदी, पहनने ओढ़ने पे पाबंदी, इबादत करने में पाबंदी। क्या है ये? कहाँ जा रहा भारत? 1947 को मुल्क को आज़ाद हुआ, अगर उस वक्त तो अंग्रेज़ों के मौके पर, अंग्रेज़ों के दौरे इक़्तिदार में भारत आज से अच्छा था। आबा व अजदाद ने जिस मकसद से आज़ादी दिलाई थी, उसका उल्टा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नांदेड़ शहर को लेकर क्या तस्वुर करते हैं कि नांदेड़ शहर की जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम इदारों की जो सरगर्मियाँ हैं, वो क्या नांदेड़ की अवाम को लेकर तशफ़ी बख्श है? मैं अपने हद तक तो ये बता सकता हूँ कि मुतमईन नहीं है लोग उनसे, जिनसे भी मेरी मुलाकात होती, बातचीत होती। सबसे बड़ी बात तो अक़रबा परवरी इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने रिश्तेदारों को टीचर बना रहे, उसके लिए तालीम की लियाकत, सलाहियत का अंदाज़ा कुछ भी नहीं है। खाली बस तनख्वाह अपने घर को आ जाना, ये मकसद से ले रहे। कारोबार होगा। अब थोड़ा इससे हट के देखें, ये हो गया सरकारी स्कूल जिसको ग्रांट मिलता है, वैसे इंग्लिश स्कूल में तो कारोबार है सर। पैसा आपके पास है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं। एक आम आदमी बहुत बुरा हाल से गुज़र रहा है। तालीम को और मेडिकल लाइन, दवाखाने और तालीम, अल्लाह ताला ऐसी नौबत नहीं लाना कि यहाँ पर जाने की नौबत आए, वरना उसको तो कंगाल चमड़ी बेच के अपना इलाज कराना पड़ेगा, चमड़ी बेच के अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे पैसा? हालत ऐसे हो गए, 100-200 लोग कमाने के लिए 25 बार सोचना पड़ रहा। और उन्होंने इंग्लिश स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में कहाँ से तालीम दिलाएंगे? बाज़ार हो गया सब। मुश्किल है, ऐसे हालत से तो बहुत मुश्किल है। मेरा सवाल आपसे दूसरा ये है कि नांदेड़ का जो इलाक़ा है वो तेलंगाना और दूसरे स्टेट से मिलता है, दूसरी रियासतों से उसका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पर जो सनती डेवलपमेंट या फिर तरक्की होनी चाहिए थी, उस तर्ज पे नांदेड़ में सनती तरक्की हुई है क्या? देखिए, शंकरराव चौहान जब वज़ीर आला थे महाराष्ट्र के, उस वक्त यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लाए गए। बाद में आपसी चपखली, रसाकशी में बहुत नुकसान हुआ। MRF टायर का जो यहाँ पर फैक्ट्री आने वाली थी, वो वापस चले गई। रेलवे बोगियों की फैक्ट्री आने वाली थी, आपसी इख्तलाफात की वजह से नहीं आई। लोगों को, यहाँ के लोगों के रोज़गार के बारे में नहीं सोच रहे, खाली क्रेडिट किससे, सहरा किसको मिलना चाहिए, इसके लिए लोगों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री आने को तैयार नहीं है। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ आएंगे तो यहाँ पर हालत ऐसे है कि साहब जगह का मसला आता, हवाई जहाज़ का मसला है। हवाई जहाज़ है, बहुत शानदार एयरपोर्ट है, मगर किसी मसरफ़ का नहीं है।
जो प्लेनें यहाँ आती थी सब बंद हो गई। इंडस्ट्रीज़ अगर क़ायम करना है आपको तो सबसे पहले हवाई अड्डे को मजबूत करना पड़ेगा, उसको सही सहूलतें फराहम करना पड़ेगा, तो इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी। इंडस्ट्रीज़ जो है वही अगर यहाँ संभाल के रखे तो बहुत बड़ी बात है। इसमें से कोई जाना नहीं, जैसा गुजरात को चले गए, महाराष्ट्र के बहुत सारे सनती इदारे, वैसा नांदेड़ में ना हो। नांदेड़ की उस्मान शाही मिल थी साहब, 10,000 8,000 लोगों का रोज़गार वहाँ से मुहैया होता था, कई ख़ानदान उस पर पलते थे। क्या हाल है, भंगार बेच के खा रहे हैं वहाँ के ओहदेदार। ऐसे हालत हो गए तो तरक्की तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें अपने ज़ाती मफादात, ज़ाती इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर अगर यहाँ के सियासी लोग अपने नांदेड़ की तरक्की के लिए सोचते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, सब आसानी से हल हो सकता है मसला। नांदेड़ के अंदर अस्पताली निज़ाम जो है, सेहत का निज़ाम है, नांदेड़ के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अस्पतालों की तादाद बहुत अच्छी है। अपने ख़ुद मुस्लिम इलाके जैसे हैदराबाद में एक अस्पताल है गवर्नमेंट का, तो जो अस्पताली निज़ाम नांदेड़ का है उसको लेकर आपके दिमाग में या फिर आप क्या सोचते हैं कि ये मेरे ख्वाबों में इस तरीके का निज़ाम हो सकता है? मैंने कहा ना सर, इंसानियत सबसे बड़ी बात है, और ये दवाखाने का मामला ये है कि ये इंसानियत से जुड़ा हुआ पेशा है, लेकिन लोग उसको यहाँ पर कारोबार बना दिए। लाखों रुपए करोड़ों रुपए देकर MBBS का उन्हें डिग्री हासिल करता और फिर इधर पेट फाड़, हाथ फाड़, ये कर उधर कर, यानी जहाँ से पैसा निकाल सकते वो सब टेक्निक डॉक्टरों को आगे वाली। खाली पेशेंट स्ट्रेचर पे रहना, पैसा कैसा निकालते ये नांदेड़ के मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल वाले, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अच्छी तरह जानते। और गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने को जाना 25 मरतबा सोचता। जैसे मैंने अभी एजुकेशन के ताल्लुक से कहा कि उन्हें चमड़ी भी बेचा तो उसके इलाज के पैसे अदा नहीं कर सकते। रहा सरकारी दवाखाने का हाल साहब, वो सरकारी दवाखाने के नाम को कलंक है, कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है, गंदगी है। जनरल वार्ड का तो हाल पूछो मत। ICU का वार्ड अगर आप देखेंगे तो मर जाना बेहतर समझेंगे, लेकिन वहाँ एडमिट होना मुनासिब नहीं समझेंगे आप। ऐसे हालत में है साहब, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पालनहार नहीं है इन चीज़ों को देखने वाला। अब आते हैं सर सियासत के ऊपर। एक नांदेड़ की बहुत बड़ी जो सियासी जमात है कांग्रेस, एक हाथी सत्ता नांदेड़ की अवाम ने उनको दी थी, और अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो बर्खास्त हुई है, लेकिन उनकी सत्ता और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। और कहा जाता है कि जिसमें मेजॉरिटी किसी एक सियासी पार्टी को, जमात को मिल जाए तो वो संसद या फिर वो काउंसिल अपने काम करने के तरीके से या फिर अपने रास्ते से हट जाती है। तो मेरा ये सवाल ये है कि नांदेड़ के जो हालात हैं, नांदेड़ के जितने भी कॉरपोरेटर, जितने 20-22 मुस्लिम कॉरपोरेटर जो चुनकर आए थे, उन्होंने अपना काम बराबर तरीके से किया या फिर उनकी जो सियासत थी वो नांदेड़ के लिए अफादियत वाली थी क्या? सर 20-22 कॉरपोरेटर्स में से संजीदा कॉरपोरेटर जो कौम की मफाद के बारे में सोचता है, अगर आपको कोई नाम है तो मुझे बताइए। मैं समझता हूँ जितने भी मुसलमानीज क्या गैर मुस्लिम कॉरपोरेटर्स भी सिर्फ वहाँ पर अपने कारोबार के मकसद से जाते। मुझे बताइए ना सर, कॉरपोरेटर से आपको कोई क्या आमदनी है? अगर मैं कॉरपोरेटर बनता हूँगा तो मुझे कॉरपोरेशन से क्या आमदनी है? 10-15 हज़ार रुपये महीने को भत्ता आता है, इसके अलावा। लेकिन मैं अगर इलेक्शन जीतना चाहता हूँ तो 50-50 लाख डालता हूँ। क्या मकसद है मेरा इलेक्शन में हिस्सा लेकर इतना इन्वेस्ट कर? कुछ ना कुछ तो होगा ना सर। कमीशन रहता, गुत्तेदारी रहती, सारी बातें रहती, और जहाँ कमीशन गुत्तेदारी आती तो वहाँ अच्छे डेवलपमेंट और पुख्ता काम की उम्मीद क्यों रखते आप? सबसे पहले तो मैं नांदेड़ के वोटर्स से अपील करूँगा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली हुकूमत को बनाओच मत। जहाँ अपोजिशन ताकतवर है तो वहाँ कुछ मसले हल होंगे, कुछ काम होंगे। अभी हालत ऐसी है कि अपोजिशन नहीं होने से कोई बोलने वाला नहीं रहा। जो बरसर इख्तिदार है वो मजबूर है। क्यों मजबूर है इस पर रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि नांदेड़ के नौजवानों को लेकर, नांदेड़ के अंदर एक बहुत बड़ा तबका नौजवानी की उम्र का है, और नांदेड़ के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये मुसलमान कौम के, ये नांदेड़ शहर के नौजवान सही रास्ते पर है? नौजवान अगर सही रास्ते पर अगर नहीं है, नौजवान खून है, रास्ता आदमी भटक जाता, कभी कभी होता वैसा। लेकिन अगर ये लोग सियासी शऊर लेकर अगर किसी मकसद से काम कर रहे होंगे या सोशल काम लेकर कर रहे होंगे तो बहुत खुशी की बात है।
खुशाइन बात है। कम से कम व्यापारियों से छुटकारा मिलकर एक अच्छे नौजवान तालीम याफ्ता लोग अगर कौम की क़यादत करते होंगे तो इससे बढ़ के मुसलमानों के लिए और क्या अच्छी बात हो सकती है। और नौजवानों को आना चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान आना चाहिए जो इसमें वाकई दिलचस्पी रखते हैं और इसमें किसी किस्म का कोई मफाद ना हो। आपका ताल्लुक़ सहाफ़त से है, मेरा आपसे सवाल ये है कि नांदेड़ की जो सहाफ़त है, क्या आप उसको अपनी ख्वाबों में तस्वुर करते हैं? जो सहाफ़त अब नांदेड़ शहर में हो रही है, जिस तरीके के भी पेपर्स है या फिर यूट्यूब के चैनल्स है, सोशल मीडिया की जो एक भगदड़ मची हुई है, ये सहाफ़त को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये सहाफ़त में सर यूट्यूब के जो ज़रिए से जो नौजवान मार्केट में आ रहे हैं, उनका जो टैलेंट आ रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यूट्यूब का मुस्तकबिल आज अपन नहीं बता सकते क्या है। वैसे नौजवान जो इससे दिलचस्पी रखते हैं सहाफ़त से, उन्हें प्रिंट मीडिया में आना चाहिए। ठीक है, प्रिंट मीडिया को ये लॉकडाउन में और सोशल मीडिया की वजह से नुकसान हुआ, लेकिन ये प्रिंट मीडिया मरने वाला नहीं। इसके बनस्बत सोशल मीडिया में तब्दीलियाँ आ सकती, लेकिन प्रिंट मीडिया ही है। उसकी मोतबरी, उसका एतबार अपनी जगह है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। यूट्यूब के और सोशल मीडिया के मुकाबले में अगर आपको किसी को वोट देना है तो आप प्रिंट मीडिया को देंगे कि इसकी न्यूज़ पर अपन भरोसा कर सकते हैं। नौजवान बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल आना चाहिए। नांदेड़ की सहाफ़त उर्दू के हद तक तो बहुत ज़रखेज़ है। यहाँ पर कई उर्दू अखबारात निकलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको इश्तिहारात मिलते हैं, और एक पढ़ने वाला बड़ा तबका उर्दू का है जिससे उर्दू अखबारात चल रहे हैं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, जब आप सुकून के औक़ात में या फिर लम्हों में होते हैं तो नांदेड़ शहर को देखकर आपको किस तरीके का ख्वाब देखते हैं, या फिर आप किस तरीके से तस्वुर करते हैं कि पूरा तौर पे नांदेड़ शहर कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है सर, तरक्याती एतबार से देखा जाए तो नांदेड़ में जिस अंदाज से तरक्की होना चाहिए थे और जो लोग मकसद से लोग यहाँ के लोगों को चुन कर देते हैं, उनसे जो उम्मीदें वाबस्ता है, उस उम्मीद से काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार, बदउनवानी, कमीशन खोरी, इसकी वजह से डेवलपमेंट का काम बहुत हो रहा है। रास्तों का हालत तो ऐसा है साहब कि कुछ बातें चैनल पर नहीं बोली जा सकती, लेकिन कभी कभी एम्बुलेंस में अगर कोई बच्चा को लेकर डिलीवरी को ले जा रहे होंगे तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती, गड़ों की वजह से हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं पड़ती। यही छोड़ दीजिए, नांदेड़ का हब है डॉक्टर लाइन, वहाँ पर आप रास्तों की हालत देख लिए, शर्म आती है कि हम किसी को बोलेंगे कि भाई आप नांदेड़ आके हमारा सर्वे करो, तो कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि हम जहाँ से ले जा सकते हैं उनको, कि बता सकते कि हमारे पास भी ऐसा काम हुआ। हम अपनी जगह घुट के मरते हैं। हम जिम्मेदार इसके हम हैं कि हमने ऐसे लोगों के हाथ में नुमाइंदगी दी है जिसका अफसोस हमको हुआ है। अब इंतखाबात में इंशाल्लाह नौजवान इस बारे में ज़रूर गौर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि नौजवान आने वाले इंतखाबात में अपने फ़ैसले और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और एक ऐसी कॉरपोरेशन या फिर म्यूनसिपल काउंसिल चुन कर दें जिसमें विरोधी लोग भी हो, जिसमें सत्ताधारी लोग भी हो, और नांदेड़ की अवाम को सियासी फ़हम की बहुत ज़्यादा बसीरत या फिर उसकी होना ज़रूरी है। इन तमामी गुफ्तगू के अंदर ये बात समझ में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।